ओके, नमस्कार दोस्तों। फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी में। ठीक है, ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एजेंट टू एडवाइजर एंड योर ड्रीम्स आर ओवर गोल्स। आपके जो ड्रीम्स हैं वो हमारे गोल हैं, और उस गोल तक लेके जाना मेरी पूरी जिम्मेदारी है, बशर्ते आप मेरा साथ दो। तो आप हमारी वेबसाइट www.risingadvisorsacademy.in पर लॉग इन कर सकते हैं, जहां पे आपको वेरियस कोर्सेज की जानकारी मिल सकती है। हमारा जो विजन है वो यह है कि हर एडवाइजर को राइट नॉलेज से इक्विप करना है, यानी हर एडवाइजर के पास कम से कम खुद की ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट और सर्विसेज की सबसे सही नॉलेज होनी चाहिए, ताकि इस फाइनेंशियल इंडस्ट्री में होने वाली मिस सेलिंग को हम रोक सके। हमारा जो मिशन है वो 2030 तक कम से कम 1 लाख एडवाइजर्स को अच्छे स्किल्स एंड टूल्स से इक्विप करना है, ताकि वो अगले 1 करोड़ लोगों तक अपनी सर्विस अच्छे से पहुंचा सके। क्योंकि बीइंग एन एडवाइजर मैं हर जगह तो नहीं पहुंच सकती, लेकिन हो सकता है कि कोई अच्छा पर्सन, यानी कोई अच्छी सर्विस दे करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी सर्विस दे करके अपनी इनकम इंक्रीज कर सके। हमारी जो वैल्यूज है वो है इंटीग्रिटी, यानी सत्यनिष्ठा, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी से हम वर्क करेंगे। कमिटमेंट हमेशा हमारा लर्निंग, ग्रोथ एंड सक्सेस के प्रति होगा, साथ ही साथ हमारी सर्विस के प्रति भी। एक्सेलेंस हमेशा हमारा नॉलेज, सर्विस एंड प्रोफेशनलिज्म के लिए रहेगा। ट्रस्टवर्दीनेस, यानी क्लाइंट के साथ हम अच्छी रिलायबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ डील करेंगे। एंड ऑफ कोर्स ग्रोथ माइंडसेट, यानी हर इनोवेशन को हम एक्सेप्ट करेंगे, अडेप्ट करेंगे और सक्सेस में आगे बढ़ेंगे। तो इसी इनोवेशन की ओर आगे बढ़ने के लिए बहुत जल्दी एमडीआरटी प्रो भी आ रहा है। डिस्क्लेमर ले लेते हैं कि ये जो कोर्सेज हैं एजुकेशन पर्पज से हैं, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलआईसी का चाइल्ड प्लान, दैट इज 732, टेबल नंबर 732, और जो 1 जनवरी 2025 से मार्केट में लॉन्च हुआ, जो न्यू चिल्ड्रन मनी बैक प्लान के नाम से जाना जाता है। नीड फुलफिलिंग, कौन सी नीड फुलफिल करता है? जैसे कि ये चिल्ड्रन प्लान है और मनी बैक प्लान भी है, और स्पेसिफिकली सिर्फ चिल्ड्रन के लिए ही अवेलेबल है। तो चाइल्ड एजुकेशन के लिए ये प्लान आप खरीद सकते हैं, चाइल्ड मैरिज फंडिंग के लिए भी खरीद सकते हैं, बिजनेस फंडिंग के लिए भी आप ये प्लान खरीद सकते हैं। क्योंकि देखो, हर बच्चे के अपने सपने होते हैं। कोई स्टार्टअप करना चाहता है, तो कोई अच्छी डिग्री हासिल करना चाहता है, लेकिन किसी भी मुकाम तक पहुंचने के लिए उसे पैसों की जरूरत तो होगी ही, है ना। और आपके घर में अगर बिटिया रानी है, तो कन्यादान हर माँ बाप का एक सपना होता है। तो आप अपने बच्चे की एजुकेशन, मैरिज, बिजनेस फंडिंग के लिए इस प्लान को खरीद सकते हैं। बेसिक डिटेल्स क्या है इस प्लान की, कि यह एक नॉन लिंक प्लान है, यानी मार्केट से लेना देना नहीं है, यानी आपकी जो सेविंग है वो किसी भी प्रकार के रिस्क पर नहीं है दोस्तों। और ऑफ कोर्स आपके बच्चों का फ्यूचर आपको रिस्क पे लगाना भी नहीं चाहिए। आपको रिस्क पर तभी जाना चाहिए जब आपने बेस में गारंटेड प्रोडक्ट ले रखे हो, है ना। तो रिस्क तभी लेना चाहिए जहाँ पहले से हमने सेफ्टी कर रखी हो। ये प्लान विद प्रॉफिट प्लान है, यानी एलआईसी हर साल बोनस डिक्लेयर करता है, और वो बोनस जो है इस प्लान में ऐड होता है हर साल। ठीक है, तो ये आपको रिटर्न भी देगा। ठीक है, रेगुलर प्रीमियम प्लान है, यानी यहाँ पे जितना पॉलिसी टर्म है उतना ही आपका प्रीमियम पेइंग टर्म भी रहेगा। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये मनी बैक प्लान है, यानी इसमें कुछ पीरियड के बाद, जैसे बच्चा 18 साल का होगा, 20 साल का होगा, 22 साल का होगा, तब एक पर्टिकुलर अमाउंट मनी बैक भी आएगा। और 25th ईयर पर, बच्चे की एज 25th ईयर पर आपको मैच्योरिटी भी मिलेगा। फीचर्स एंड कंडीशंस देखते हैं कि कौन ये प्लान को खरीद सकता है। तो सबसे पहले इस प्लान को खरीदने के लिए बच्चे की जो उम्र है वो 0 साल, यानी मैं आपको बता दूं एलआईसी में सिर्फ एक ही प्लान ऐसा है जो 0 दिन से फेल होता है, यानी 6 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट भी आ गया, तो भी ये प्लान आप खरीद सकते हो। है ना अमेजिंग बात। एलआईसी के बाकी सारे जो प्लान्स हैं, वो बच्चे की उम्र जब 30 दिन की होती है
उसके बाद से अलाउ होते हैं। लेकिन यह जो प्लान है, यह प्लान बच्चे को 0 डे से सेल किया जा सकता है, 0 डे से प्रोटेक्शन देता है। और मैक्सिमम एज एट एंट्री इस प्लान के लिए 12 साल है। पॉलिसी टर्म इस प्लान की बच्चे की एज पर डिपेंड करती है। 25 साल मैक्सिमम पॉलिसी टर्म है, माइनस जो बच्चे की एज रहेगी उतना पॉलिसी टर्म रहेगा। प्रीमियम पेइंग टर्म, जितना पॉलिसी टर्म रहेगा वही प्रीमियम पेइंग टर्म रहेगा। सपोज मेरे चाइल्ड की एज 4 साल है, तो 25 - 4 उसे पॉलिसी टर्म कंपलसरी 21 ईयर का रहेगा। और प्रीमियम पेइंग टर्म भी जो है पॉलिसी टर्म जितना ही रहेगा। एज एट मैच्योरिटी इस प्लान में 25 साल की है। मिनिमम सम एश्योर्ड बीमा राशि इस प्लान में 2 लाख से स्टार्ट होती है। और 2 लाख से 4.5 लाख तक अगर आपको बीमा राशि बढ़ानी है तो वो 5,000 के गुणांक में बढ़ेगी, यानी 2,05,000, 2,10,000 ऐसे बढ़ेगी। वैसे ही अगर 5 लाख से 9 लाख तक अगर बीमा राशि बढ़ानी है तो ये 50,000 के गुणांक में बढ़ेगी, यानी 5,50,000, 6 लाख, 6,50,000, 7 लाख, 7,50,000 ऐसे बढ़ेगी। और 9 लाख से ऊपर अगर आपको सम एश्योर्ड बढ़ाना है, बीमा राशि बढ़ाना है, तो वो 1 लाख के गुणांक में बढ़ेगी। मैक्सिमम सम एश्योर्ड इस प्लान में कोई लिमिट नहीं है, फाइनेंशियल अंडरराइटिंग पे डिपेंड करता है। अब इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत है कि सर्वाइवल बेनिफिट, जिसको हम मनी बैक भी बोलते हैं हमारी सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि क्लाइंट को सर्वाइवल बेनिफिट नहीं समझ में आता, तो आप अपने क्लाइंट को समझाते समय क्या वर्ड यूज करोगे कि आपका बच्चा जब 18 साल का होगा तब उस बच्चे को 20% बीमा राशि का मिलेगा। यानी सपोज 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड हमने खरीदा है, तो उसका 20% हुआ 2 लाख रुपए 18वें साल उसकी हायर एजुकेशन के लिए मिलेंगे। 20वें साल उसके ग्रेजुएशन के लिए 2 लाख मिलेंगे। 22वें साल उसके पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 2 लाख मिलेंगे। और 25वें साल बाकी की मैच्योरिटी, यानी जो 40% रहा और प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस मिलकर के मिलेगा, है ना। तो पॉलिसी होल्डर हैज option to take survival benefit at any time after it is due or along with maturity। अब इस प्लान की खासियत क्या है कि अगर क्लाइंट बोलता है कि नहीं 18वें साल मुझे 2 लाख की जरूरत नहीं है, तो ये भी ऑप्शन है कि आप ये मनी बैक नहीं लीजिए, ठीक है। लेकिन जब भी आपको ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना है तो 6 महीने पहले कॉरपोरेशन को इन्फॉर्म करना है। और ये अगर आप अक्यूमुलेट करते हैं, जो मनी बैक आ रहा है या सर्वाइवल बेनिफिट आ रहा है, वो अगर क्लाइंट अक्यूमुलेट करता है तो वो 5.40% के सिंपल इंटरेस्ट से बढ़ता जाएगा और मैच्योरिटी पे साथ में मिल सकता है, ठीक है। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैच्योरिटी बेनिफिट इस प्लान में क्या है, तो देखिए अगर आपने सर्वाइवल बेनिफिट यानी मनी बैक ले लिया है 18वें साल, 20वें साल और 22वें साल, अब यहाँ पे ये फिक्स है ना कि 18वें साल यानी 18वें साल ही मिलेगा। बच्चे की एज 18 साल हुई, उस साल का जो डीओसी है, डेट ऑफ कमेंसमेंट है, उस डेट को बच्चे के अकाउंट में जो सम एश्योर्ड का 20% है वो क्रेडिट हो जाएगा। 22वें साल, 20वें साल ऐसे क्रेडिट हो जाएगा। और बाकी बचा 40% प्लस वेस्टेड बोनस प्लस एफएबी फाइनल एडिशनल बोनस, जो है वो मैच्योरिटी पर बेनिफिट के तौर पर हमारे बच्चे को पे होगा। सम एश्योर्ड ऑन डेथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सम एश्योर्ड ऑन डेथ बेसिक सम एश्योर्ड ही है, यानी 10 लाख का बीमा खरीदा तो 10 लाख ही रहेगा। बट रिस्क कवर की अगर हम बात करें तो जैसे कि ये प्लान बच्चों के लिए है ना, तो यहाँ पे 0 से 6 साल तक जो डेट ऑफ कमेंसमेंट रहेगी, यानी रिस्क की डेट ऑफ कमेंसमेंट रहेगी, वो डीओसी से 2 साल की रहेगी। और यदि बच्चा 6 साल से अबव है तो जैसे ही बच्चा 8 साल का हो जाता है वहां से रिस्क कवर स्टार्ट होता है। अब भगवान न करे उससे पहले, यानी बिफोर कमेंसमेंट ऑफ रिस्क, बच्चे को कुछ हुआ तो रिफंड ऑफ प्रीमियम मिलते हैं, जिसमें से जीएसटी या एक्स्ट्रा चार्जेस, जैसे पीडब्ल्यूबी राइडर है, राइडर खरीदा है, या कभी हाइट बीएमआई ठीक नहीं है तो एक्स्ट्रा चार्ज होता है, वो डिडक्ट करके रिफंड कर दिए जाते हैं। और कमेंसमेंट ऑफ रिस्क कवर के बाद सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस वेस्टेड बोनस प्लस एफएबी, अगर 15 साल से अधिक समय के लिए पॉलिसी चली है तो फाइनल एडिशनल बोनस भी ऐड होके नॉमिनी को मिलता है।
अब ये जो मैच्योरिटी है या डेथ बेनिफिट है उसे इंस्टॉलमेंट में लेने का भी ऑप्शन है, लेकिन बशर्ते क्या कि मंथली मिनिमम 5,000, क्वार्टरली 15,000, हाफ ईयरली 25,000 और ईयरली 50,000 होनी चाहिए। और ये जो ऑप्शन है, अगर मैच्योरिटी के लिए आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो 3 महीने पहले, मैच्योरिटी से 3 महीने पहले आपको इन्फॉर्म करना है। अगर आप सर्वाइवल बेनिफिट नहीं लेना चाहते तो भी आपको 6 महीने पहले इन्फॉर्म करना है। अब राइडर कौन कौन से अवेलेबल है इस प्लान में, तो इस प्लान में प्रीमियम वेवर राइडर अवेलेबल है, पीडब्ल्यूबी राइडर अवेलेबल है, यानी भगवान न करे पिता को कुछ हुआ तो किस्तें माफ हो जाएंगी। सपोज मैंने मेरे चाइल्ड के लिए 21 ईयर का पॉलिसी टर्म लिया, 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया। अब 21 ईयर के लिए मैंने पीडब्ल्यूबी राइडर भी लिया, है ना। अब भगवान ना करे 10 साल, 2 साल, 1 साल, कभी किस्तें भरने के बाद मुझे कुछ हो जाता है, अगर मैं प्रपोजर हूं, मुझे कुछ हो गया, तो एलआईसी जो है वो किस्तें चार्ज नहीं करेगा मेरे बच्चे से। और जो बेनिफिट जैसे मिलने थे उसे, जैसे 18 ईयर पे 2 लाख, 20 ईयर पे 2 लाख, 22nd ईयर पे 2 लाख, और मैच्योरिटी 4 लाख प्लस गारंटेड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस, वो एज इट इज पे करेगा। तो जब भी आप चाइल्ड प्लान देते हैं तो पीडब्ल्यूबी देना ना भूले, ठीक है। तो यहाँ पे पीडब्ल्यूबी राइडर अवेलेबल है। मोड ऑफ पेमेंट तो आप ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली मोड में ले सकते हैं। अगर मंथली मोड में ले रहे हैं तो पहले 3 मंथ का एडवांस लेना पड़ता है, चाहे ऑनलाइन करें ऑफलाइन, और 4th मंथ से ईसीएस डिडक्ट होता है। रिबेट की बात करें तो यहाँ पे 2 प्रकार की रिबेट मिलती है, मॉडल रिबेट और हायर सम एश्योर्ड रिबेट। अगर ईयरली किस्त प्रीमियम दे रहे हैं तो 2% रिबेट है, हाफ ईयरली किस्त दे रहे हैं तो 1% रिबेट है, और हायर बेसिक सम एश्योर्ड रिबेट की अगर मैं बात करूं तो 5 लाख से 9 लाख तक के सम एश्योर्ड पर 2.5% का, 2.5% का डिस्काउंट है। 10 लाख एंड अबव पर 4% का डिस्काउंट है, तो अप्रोक्स 4% है। उसमें भी अगर ईयरली प्रीमियम देते हैं तो एडिशनल 2% प्रीमियम अमाउंट पे डिस्काउंट रहता है। जीएसटी भी उतना कम हो जाएगा, बेसिक प्रीमियम ही कम हो गया तो अपने क्लाइंट को आप कन्विंस कर सकते हैं। जैसे कि हमें एमडीआरटी के लिए गैलेक्सी क्लब का टाइम, क्लब मेंबरशिप का टाइम तो निकल गया, अब हमें एमडीआरटी सीओटी टीओटी के लिए वर्क करना है, अप्रैल का महीना है। तो आप ट्राई कीजिए कि क्लाइंट से आप ईयरली या हाफ ईयरली प्रीमियम मांगे। अगर आप ईयरली प्रीमियम डिमांड करेंगे तो उसके लिए आप कैसे समझा सकते हैं कि सर अगर आप एक साथ किस्त दे देते हैं और इसी महीने से एक रिकरिंग स्टार्ट कर ले तो अगले 11 महीनों में, कितने, अगले 11 महीनों में आपका नेक्स्ट ईयर का प्रीमियम इकट्ठा हो जाएगा, यानी 1 महीने की आपकी बचत हो जाएगी। कैसे बचत होगी कि यहाँ से 2% डिस्काउंट मिलेगा और वहां से एलआईसी भी, यानी बैंक भी आपको इंटरेस्ट देगा रिकरिंग डिपॉजिट में, है ना। अगर आप एसआईपी में मांगते हैं, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप 1 साल की एसआईपी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां से भी आपको रिटर्न मिलेगा और यहाँ से भी 2% आपका सेव हो जाएगा, है ना। तो आप ऐसे बोल करके क्लाइंट की 1 मंथ की किस्त हर साल बचा सकते हैं पॉकेट से, ठीक है। तो इसमें आपका फायदा है और क्लाइंट का भी फायदा है, दोनों की विन विन सिचुएशन है। उसे 1 मंथ अगले 20 साल, 25 साल तक फ्री हो जाएगा। यानी सोच लो, कैलकुलेशन कैसे करके बताओगे। अब मान लो कि 60,000 रुपए साल की किस्त आ रही है, तो महीने का 5,000 रुपए होता है। अब समझो 25 25 साल तक क्लाइंट को किस्त देनी है और 5,000 रुपए महीना एक महीने का होता है, तो 25 पंजे कितना होता है, 1,25,000, है ना। तो अप्रोक्स 1.25 लाख रुपए आपने अपने क्लाइंट का बचा लिया, ठीक है। तो ये 1.25 लाख जब उसको बोलोगे क्लाइंट को, तो उसके दिमाग का बलबोन होगा, तो हो सकता है उसके पास हो तो करवा भी दे, ठीक है। बट सामने रिकरिंग का जरूर बोलिएगा, तो उसको क्या होगा, अगली पॉलिसी लैप्स नहीं होगी। हो सके तो बैंक एप्लीकेशन हो तो वहीं से स्टार्ट करवा के आ जाना। मैं तो क्या करती हूँ, मेरे क्लाइंट के पास जाती हूँ, ईयरली प्रीमियम लेके आती हूँ, उसके बैंक का ऐप ओपन करवाती हूँ और वहीं से जितना इंस्टॉलमेंट है उतना राउंड फिगर लेकर के और रिकरिंग डिपॉजिट स्टार्ट करवा के आती हूँ। रिस्क भी नहीं, इंटरेस्ट भी मिलेगा, और नेक्स्ट जब 12 महीने में मैच्योर होकर के आएगा अमाउंट, यानी नेक्स्ट किस्त की भी तैयारी हो जाएगी।
आर यू एग्री विद मी? कैसा लगा ये आइडिया? यस मैम। यस मैम। है ना? तो अब क्या कर सकते हैं, उससे क्या होगा, देखो यूलिप प्लान का भी फायदा है, अगर क्लाइंट यूलिप में भी इन्वेस्ट कर रहा है तो भी अभी का एनएवी और इन फ्यूचर 1 साल के बाद के एनएवी में डिफरेंस तो होगा ही। मोस्टली बढ़ने के चांसेस होते हैं, घटने के चांसेस कम ही होते हैं एलआईसी में। ठीक है? तो अगर बढ़ने के चांसेस है तो अभी के एनएवी से उसको पूरे यूनिट्स मिल जाएंगे, 1 साल का एडवांस दे रहा है तो ग्रोथ अच्छा दिखेगा। ठीक है? तो इसीलिए हो सके तो ऐसे आप बात कीजिए, कैलकुलेशन बताइए, देखो बिना कैलकुलेशन के कोई आपकी पॉकेट अपनी पॉकेट से पैसा निकाल के नहीं देता, है ना? तो ये कैलकुलेशन बताइए, और 99% केस में अगर क्लाइंट के पास मनी प्रॉब्लम नहीं है तो वो मान भी जाएगा। और दूसरा एक ऑप्शन आता है क्रेडिट कार्ड का, कि सर आप क्रेडिट कार्ड से अभी ईयरली प्रीमियम भर दीजिए, अगर आपको 1 महीने की व्यवस्था करने का टाइम चाहिए तो आप अभी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दीजिए, क्रेडिट कार्ड का बिल 45 डेज आपको यूज करने के लिए मिलते हैं सर। रिस्क कवर भी अभी से स्टार्ट हो जाएगा, है ना? मैच्योरिटी भी जल्दी आएगा, अगर आप लेट करोगे तो और लेट मैच्योरिटी आएगा। ओके? तो ये साथ साथ हम ऑब्जेक्शंस भी हैंडल करते जा रहे हैं, और ऐसे में मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट भी मैं मोस्टली ऐसे ही करती हूँ। ठीक है? पेड अप सरेंडर एंड पॉलिसी लोन, 1 साल प्रीमियम देने के बाद ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं। ग्रेस पीरियड मंथली मोड के लिए 15 दिन का रहेगा, और अदर मोड्स के लिए 30 दिन का रहेगा। अब बच्चों की पॉलिसी में खास ध्यान रखें, क्योंकि ग्रेस पीरियड अगर एक बार चला गया तो क्या होगा, राइडर पीडब्ल्यूबी राइडर वर्क नहीं करेगा। तो कैसे भी इमोशनली अपने क्लाइंट को याद दिलाएं, अगर मनी नहीं है तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना याद दिलाएं, ताकि क्या होगा, भगवान न करे उस क्लाइंट को कुछ हुआ, प्रपोजर को कुछ हुआ तो उसके बच्चे पर प्रीमियम की लायबिलिटी नहीं आएगी। क्लेम कंसेशन तो ये भी इस प्लान में अवेलेबल है, और लेकिन राइडर एंड सुसाइड के क्लोज में ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा, वहां पे फुल क्लेम नहीं मिलता, रिफंड ऑफ प्रीमियम माइनस चार्जेस मिलते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे कम से कम 3 साल किस्तें दिए तो 6 महीने का कवर रहता है, और कम से कम 5 साल किस्तें दिए तो 12 महीने तक ऑटो कवर रहता है, जिसमें भगवान न करे डेथ क्लेम आया तो अनपेड प्रीमियम इंटरेस्ट के साथ रिकवर करके क्लेम सेटल किया जाता है। बैक डेटिंग आप कर सकते हो, और लियन मंथ बेनिफिट के साथ कर सकते हो, जैसे अप्रैल मई जुलाई अगस्त जो होते हैं वो लियन मंथ होते हैं, इसका एलआईसी आपसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करती अगर डेट बैक करते हैं। तो करंटली तो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट ही हुआ है, लेकिन आप ध्यान रख सकते हैं डेट बैक का ऑप्शन यूज कर सकते हैं कुछ स्पेसिफिक डेट्स पे पॉलिसी सेट करने के लिए, इमोशनल सेलिंग के लिए, जैसे बर्थडे पॉलिसी, एनिवर्सरी पॉलिसी। राइट? तो ये आप देख सकते हैं। रिवाइवल, फर्स्ट अनपेड प्रीमियम से 5 साल के दौरान रिवाइवल कर सकते हैं, है ना? असाइनमेंट, अगर 18 ईयर अबव एज है तो असाइनमेंट भी हो सकता है। सुसाइड क्लोज एप्लीकेबल रहेगा इस प्लान में, है ना? सक्सेसिव नॉमिनेशन अलाउड है, लेकिन फिलहाल रूल चला गया है सक्सेसिव नॉमिनेशन का। प्रपोजल फॉर्म आपको मेजर के लिए 300 भरना है, यानी पीडब्ल्यूबी अगर आप लेते हैं तो 300 फॉर्म आपको भर के देना है, चाइल्ड के लिए 360 फॉर्म यूज होगा। और करंटली आनंदा से आप रजिस्टर भी कर सकते हैं, और इसी सैटरडे में माइनर प्रपोजल रजिस्टर करना भी सिखाऊंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन है 8 बजे। ठीक है? जिससे ज्वाइन कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कर सकते हैं आप। टैक्स बेनिफिट, एटीसी में आपको बेनिफिट मिलता है, और नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है तो अभी तो क्या हो गया, अभी तो टैक्स भी बचेगा, क्योंकि 12 लाख तक तो कोई टैक्स लगना नहीं है, इवन 12,75,000 एम्प्लॉयज को कोई टैक्स नहीं लगना है ना? तो टैक्स अमाउंट बच गया तो इन्वेस्ट करो ना। ठीक है? तो इस ऐसे भी आप बात कर सकते हैं। एसबी मैच्योरिटी डेथ बेनिफिट टैक्स फ्री रहेगा। अंडरराइटिंग की मैं बात करूं तो इस प्लान का जो एक्चुअल सम एश्योर्ड है वो बेसिक सम एश्योर्ड ही है, यानी 25 लाख का इंश्योरेंस खरीदा तो 25 लाख ही एएसए गिना जाएगा। नॉन मेडिकल सारी स्कीम्स यहाँ पे अलाउड हैं। अगर आप चाइल्ड सेक्शन में वर्क करते हो तो देखो, 0 से 5 साल के बच्चे को आप 40 लाख तक का एसयूसी, सम अंडर कंसीडरेशन, यानी पिछले 2 साल में कोई रिवाइवल नहीं है, पिछले 2 साल में कोई नया पॉलिसी नहीं खरीदा है। ठीक है? अगर खरीदा है तो उसको इसके साथ क्लब करना है, नए प्रपोजल के साथ क्लब करना है, वो मैं अंडर राइटिंग में आपको स्पेसिफिकली सिखाऊंगी। तो 0 to 5 ईयर के लिए एसयूसी लिमिट 40 लाख है।
6 से 9 साल के लिए 40 लाख है, 10 से 17 या साल के लिए 15 लाख है। ठीक है। जुवेनाइल एफएमआर यानी हाइट वेट, स्पेशल रिपोर्ट्स नहीं आती, हाइट वेट तक 0 से 5 ईयर तक 75 लाख से अबव भी अलाउड है, सिर्फ इम्यून सर्टिफिकेट देना पड़ता है। 6 to 17 ईयर की एज के लिए 75 लाख तक एफएमआर यानी हाइट वेट के साथ आप प्लान क्लोज कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एज प्रूफ, सिर्फ स्टैंडर्ड एज प्रूफ ही चाहिएंगे। अगर सब स्टैंडर्ड मेजर लाइफ यहाँ पे लाइव्स हैं, सब स्टैंडर्ड लाइव्स हैं, तो बीएमआई बियॉन्ड स्टैंडर्ड रेंज रहेगी, यानी हाइट वेट का जो रेशियो है वो ठीक नहीं है, तो मार्केटिंग मैनेजर का रिकमेंडेशन चाहिएगा। अब बच्चों के केस में क्या होता है, बच्चों के केस में आप अक्सर देखोगे तो आपसे मैचिंग इंश्योरेंस पूछा जाता है। मैचिंग इंश्योरेंस यानी पेरेंट्स का मैचिंग इंश्योरेंस कितना है, भाई बहन का मैचिंग इंश्योरेंस कितना है। तो सेम इज नॉट रिक्वायर्ड, सेम होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, कब, अगर 25 लाख तक का बीमा राशि है, 25 लाख तक का सम एश्योर्ड है और पीडब्ल्यूबी नहीं लिया है, तो यदि पीडब्ल्यूबी लिया है तो 50 लाख तक का सम एश्योर्ड आप बिना किसी मैचिंग इंश्योरेंस दे सकते हैं। यानी फादर का बिल्कुल इंश्योरेंस नहीं है तो भी आप 50 लाख तक का प्रपोजल पीडब्ल्यूबी के साथ दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 50 लाख का पीडब्ल्यूबी लेने के लिए जितना प्रीमियम 25 साल में पे करना है या 20 साल में पे करना है, उतने के हिसाब से फादर का मेडिकल करवाना पड़ेगा, है ना। वहां पे नॉन मेडिकल, जनरल, प्रिफर्ड, स्पेशल वाली स्कीम्स देखना पड़ेगा कि मेडिकल आएगा या नहीं आएगा। ठीक है। वैसे ही विदाउट पीडब्ल्यूबी यानी फादर का कुछ, सिर्फ आपको केवाईसी लेना है, सिर्फ 360 फॉर्म भरना है और अटैच कर देना है, वहां पे 300 का फॉर्म नहीं फिल करना है ना। तो जब भी पीडब्ल्यूबी बेनिफिट लेते हैं आप किसी भी प्लान में, तो 300 फॉर्म एंड 360 फॉर्म, गुजराती में 362 અને 302 નંબરનું ફોર્મ તમારે ભરવાનું છે, બરોબર। અને પીડબ્લ્યુબી नहीं है तो आपको सिर्फ 360 फॉर्म फिल करके देना है। तो अगर मैचिंग इंश्योरेंस की कहाँ जरूरत नहीं है, बच्चे को 25 लाख तक का इंश्योरेंस विदाउट पीडब्ल्यूबी, विदाउट मैचिंग दे सकते हैं, और विद पीडब्ल्यूबी 50 लाख तक दे सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर इससे अधिक है तो देखो, प्राइवेट कंपनी का इंश्योरेंस काउंट होता है क्या? हाँ, बिल्कुल होता है। अगर क्लाइंट ने, आप प्रपोजर ने 1 करोड़ का इंश्योरेंस एचडीएफसी से लिया है या तो किसी भी कंपनी से लिया है, तो वो मैचिंग इंश्योरेंस में गिना जाता है। ठीक है। अब एक और अच्छी बात है कि ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं, दादा दादी नाना नानी, वो भी बच्चों के इंश्योरेंस को प्रपोज कर सकते हैं, वो भी प्रपोजर बन सकते हैं। यानी अभी आप कैसे पिच करेंगे, जो रिटायर हो चुके हैं, जिनको एटीसी बेनिफिट चाहिए अभी भी, ठीक है, वैसे तो काफी छूट दे ही दी है टैक्स में, लेकिन जो लेना चाहते हैं तो हाँ, वो अपने पोते पोती नाती नातिन के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ पेरेंट्स का एक कंसेंट लेटर रिटर्न में चाहिए होता है कि हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है। तो ग्रैंड पेरेंट्स भी प्रीमियम पे कर सकते हैं। एनआरआईज एंड एफएनआईओ के केस में ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 प्लान, ग्रुप 3 कंट्री तक आप ये प्लान नहीं दे सकते। ग्रुप 4 में विद रेसिडेंशियल एक्स्ट्रा अलाउड है, ग्रुप 5 में ये विदाउट एक्स्ट्रा अलाउड है। और मेल ऑर्डर बिजनेस आप सिर्फ ग्रुप 5 कंट्रीज के एनआरआईज एंड एफएनआईओज यानी फॉरेन नेशनल इंडियन ओरिजिन, जिनके पास फॉरेन पासपोर्ट है लेकिन ओसीआई कार्ड बनवा सकते, जिनके माता पिता या दादा दादी इंडियन ओरिजिन के हैं, तो वहां पे आप ये प्लान पिच कर सकते हैं। अब इलस्ट्रेशन से समझते हैं कि ये जूनियर भास्कर है, जिनकी उम्र 0 साल है, 5 लाख की बीमा राशि खरीदी है उनके पिताजी ने। पॉलिसी टर्म फिक्स रहेगा क्योंकि 25 - 0 दैट इज 25। पीपीटी रहेगा वो पॉलिसी टर्म जितना ही। ठीक है। अब ये जो मिस्टर भास्कर हैं, ये बड़े हो गए, है ना, तो इनको 18 साल की उम्र पे 5 लाख का 20% यानी 1 लाख रुपए मिलेगा। 20 साल की उम्र पे 1 लाख रुपए मिलेगा। 22 साल की उम्र पे 1 लाख रुपए मिलेगा। अब ये चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, और जिसपे 5.4% करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो अक्यूमुलेट होता रहेगा। उसके बाद 25 ईयर की एज पे 40% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड यानी 2 लाख रुपए, प्लस बोनस अगर 8% के हिसाब से काउंट करें तो 30 रुपीज होता है ना, तो 3,75,000 रुपए 25 साल का हुआ।
वैसे ही एफएबी काउंट करें तो 100 रुपीज होता है पर थाउजेंड सम एश्योर्ड 8% के हिसाब से। टोटल मैच्योरिटी बनती है 6,25,000। लेकिन पिछले 10 सालों से इस प्लान में एलआईसी का जो बोनस रेट है वो 45 रुपए 45 रुपीज पर थाउजेंड सम एश्योर्ड है। और एफएबी रेट जो है ये 25 ईयर के लिए, सॉरी यहाँ पे 25 ईयर के लिए एफएबी रेट जो है वो है 450 रुपीज पर थाउजेंड सम एश्योर्ड। तो उसके हिसाब से अगर आप काउंटिंग करोगे तो ये जो मैच्योरिटी है वो 6,25,000 की जगह 9,87,500 बनती है। तो क्योंकि अभी क्या बेनिफिट इलस्ट्रेशन हम 4% 8% का देना कंपलसरी हो गया है, तो उसके हिसाब से ये होता है। लेकिन वाकई में जो बोनस रेट चल रहा है उसके हिसाब से 9,87,500 की मैच्योरिटी, यानी 9,87,000 टोटल, और उसके साथ 3 बार सर्वाइवल बेनिफिट आए 3 लाख रुपए के, यानी 12,87,000 रुपए कुल मिलाकर के भास्कर जी को मिलेंगे। अब मान लीजिए भगवान न करे नॉर्मल डेथ आई, अनफॉर्चुनेटली मिस्टर भास्कर की जो है 12वें पॉलिसी साल पे डेथ हो जाती है, तो क्या होगा? तो नॉर्मल डेथ बेनिफिट सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस वेस्टेड बोनस 12 सालों का बोनस पे होगा। एफएबी नहीं मिलेगा क्योंकि 15 साल नहीं हुए। तो 5 लाख रुपए प्लस 30 रुपए के हिसाब से 8% के इलस्ट्रेशन के हिसाब से 1,80,000 रुपए होते हैं 12 साल के, यानी 6,80,000 रुपए पे होंगे। लेकिन अगेन जो बोनस रेट चल रहा है वो 45 रुपीज चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेशन करें तो 7,70,500 रुपए नॉमिनी को पे होंगे। केस 3, इन केस ऑफ पीडब्ल्यूबी प्रीमियम वेवर बेनिफिट, भगवान ना करे अभी सेकेंड ईयर या फोर्थ ईयर या कभी भी ड्यूरिंग दिस 25 पॉलिसी ईयर मिस्टर भास्कर की डेथ हो गई, यानी जूनियर भास्कर के पिताजी की डेथ हो गई, तो जितनी भी किस्तें बाकी हैं वो वेव ऑफ हो जाएंगी। जितने प्लान बेनिफिट जैसे आने थे वो वैसे के वैसे आते रहेंगे। ठीक है, तो ये इलस्ट्रेशन है 1 पेजर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। बोनस रेट की अगर मैं बात करूं तो 13 से 15 साल के पॉलिसी टर्म के लिए 35 रुपीज चल रहा है, 16 to 20 ईयर के लिए 39 रुपीज है, एंड 21 to 25 ईयर के लिए ये 45 रुपीज चल रहा है। वैसे ही फाइनल एडिशनल बोनस अगर आप देखो 21 ईयर पॉलिसी टर्म के लिए 100 रुपीज चल रहा है, 25 ईयर टर्म के लिए 450 रुपीज चल रहा है, 15 ईयर पॉलिसी टर्म के लिए 20 रुपीज चल रहा है। तो ये डिफरेंट बोनस रेट्स है। अब बात करते हैं आपके अर्निंग्स की। तो देखो, अगर 13 या 14 ईयर पीपीटी है तो 15% आपका फर्स्ट ईयर कमीशन रहता है। एंड अगर 15 ईयर अबव का पीपीटी है तो 20% आपका फर्स्ट ईयर कमीशन रहता है, प्लस बोनस कमीशन उस पर 40% एलआईसी ऐड करती है, जो आपको पॉलिसी आपकी एजेंसी ईयर के एंडिंग में आपने मिनिमम बिजनेस कर दिया है उसके बाद रिलीज होता है। ठीक है, 5 साल तक ये कंडीशन रहती है। 5 साल कंप्लीट हो गए तो फिर आपका बोनस कमीशन भी साथ में पे होगा। सेकेंड टू फिफ्थ ईयर 7.5% आपका रिन्यूअल कमीशन रहेगा, सिक्स ईयर 5% रिन्यूअल कमीशन रहेगा, एंड सिक्स ईयर फुल प्रीमियम देने के बाद अगर 5 लाख से अबव का सम एश्योर्ड सेल किया तो 2% एडिशनल भी आपको पे होगा। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट मैंने यूज किए हैं, जैसे सेव पर मंथ 1,988 रुपीज, 1,988 रुपए 1 साल का किसी बच्चे के लिए हमने बनाया है। तो 24 सालों के लिए 1,988 रुपए महीना बचाओ। 18वें साल 1 लाख मिलेंगे, 20वें साल 1 लाख रुपए मिलेंगे, 22वें साल 1 लाख रुपए मिलेंगे, और 25वें साल 9,15,000 की मैच्योरिटी भी मिलेगी। ठीक है, तो प्लान क्या है? 5 लाख सम एश्योर्ड हमने लिया है, 732 प्लान लिया है, और टोटल मैच्योरिटी 12-15 मिल रही है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था। एक बार हम कैलकुलेशन भी देख लेते हैं और फिर इस प्लान के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आंसर है हम वो लेते हैं। तो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। ओके,
सो आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन? आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? Yes, ma'am. यस मैडम। ओके फाइन। तो अभी हम इसको कैलकुलेट करते हैं स्मार्ट ऑल इन वन से, या शाइन टैब से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने ओपन किया स्मार्ट ऑल इन वन, प्लान प्रेजेंटेशन में गए, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफिकली चाइल्ड सेक्शन है जिसमें हमने अमृत बाल डिस्कस कर लिया। चाइल्ड मनी बैग हम चिल्ड्रंस मनी बैग प्लान हम डिस्कस कर रहे थे। तो सपोज ये हमने चिल्ड्रन MB, ठीक है। और यही इलस्ट्रेशन समझो जो हमने दिया, 1 साल का बच्चा है, 5 लाख सम एश्योर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे PWB सेलेक्ट करना है। तो सपोज उसके फादर की एज 31 ईयर है, और कैलकुलेट करते हैं तो ये 24,527 आया। अगर मंथली जाओगे तो 2,090 रुपए के आसपास आ गया, ठीक है, PWB के साथ। तो आप देख सकते हैं कि 18th ईयर पे 1 लाख, 20th ईयर पे 1 लाख, 22nd ईयर पे 1 लाख, एंड 9,15,000, ठीक है। तो ये हम शेयर कर देते हैं PDF व्हाट्सएप में। एजेंट टू एडवाइजर, ओके। तो मैं इस फेवर में नहीं हूँ कि आप चाइल्ड प्लान बेच, ठीक है। मैं इस फेवर में हूँ कि अगर आप चाइल्ड प्लान बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो आप साथ में उसका एजुकेशन प्रोटेक्शन भी दें। क्योंकि देखो, इस प्लान को अगर आप सेल करोगे तो बच्चे को पैसा कब मिलेगा? कब मिलेगा? अगर भगवान न करे फादर को कुछ हो गया, तो भी बच्चे को पैसा कब मिलने वाला है? आर यू देयर? 18 साल, 20 साल, 18 साल, बाईस बीस साल और साल और बच्चे बाईस होगी। साल अब मुझे बताओ, अगर कोई 1 साल का बच्चा है, भगवान न करे उसके फादर की डेथ जब वो 5 साल का था तब हो गई, तो उसका एजुकेशन का क्या होगा? रुक जाएगा ना, या कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा? या तो नो, है ना। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? ऐसे में आप यहाँ पे प्रोटेक्शन प्लान दे सकते हैं, एजुकेशन प्रोटेक्शन प्लान दे सकते हैं। यानी क्लाइंट अगर जिद कर रहा है कि मेरे बच्चे के नाम पे ही पॉलिसी चाहिए, तो आप दो, यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स में जाओ, लेकिन बोलो मैं ऐसा प्रोटेक्शन प्लान देता हूँ कि आपके बच्चे को ये अमाउंट भी मिलेगा, और थोड़ा सा आप अगर एडिशनल पे करते हो तो उसका एजुकेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, कि आपका बच्चा 18 साल का हो तब उसे पैसा मिले, या आप ना रहे तो भी उसका एजुकेशन चलता रहे? क्या जवाब देंगे इसमें आप? इसमें क्या हाँ, ना रहे इम्पोर्टेंट? तो भी एजुकेशन चलता रहे। ना रहे तो भी एजुकेशन चलता रहे, है ना। तो यहाँ पे हम्म। एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं हम चाइल्ड प्रोटेक्शन प्लान की, ठीक है। सपोज हमारे बच्चे की उम्र जो है वो 1 साल है, ओके। और यहाँ पे हमने प्लान लिया 732, ठीक है। अब हमने इसमें ऐड किया 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड, और PWB ऐड कर दिया ताकि फादर के ना रहने पर भी किस्तें ना देनी पड़े, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से एज चेंज की, फादर की 31 ईयर एज कर दी, और प्लान ले लिया 733 जीवन लक्ष्य प्लान, ठीक है। क्योंकि आज मान के चलो तो हर बच्चे का साल का कम से कम मिनिमम एजुकेशन एक्सपेंस 50,000 साल का तो है। आर यू एग्री विथ मी? है ना। यस मैम। तो ये 25 साल हमने उसको जीवन लक्ष्य भी साथ में दे दिया। इससे क्या होगा कि देखो, अगर भगवान न करे सर आप तो रहेंगे, मेरी दिल से दुआ रहेगी कि आप बहुत लंबा जिए, लेकिन मुझे दोनों तरफ से सोचना है। मैं नहीं चाहता कि किसी भी कारण से आपके बच्चे का एजुकेशन रुके। इसलिए पहले जो क्लाइंट मांगे वो दो, फिर बोलो मेरे पास इससे भी बेटर सॉल्यूशन है ना।
उसके बाद आप ये दो। तो इसको देने से क्या होगा, देखो 4,000 रुपए महीना आप किस्त हो गई। पहले 2,000 जा रही थी, अब 4,000 हो गई। अगर क्लाइंट का बजट नहीं है 4,000 का, तो आप क्या करो, 5-5 लाख की जगह 2.5-2.5 लाख कर दो। 2.5 दे दो। लेकिन आप ये तो बोलो भाई, अभी तो मिनिमम खर्चा इतना है। तो इस प्लान से क्या होगा, इस प्लान से ये होगा, देखो 1-1 लाख तो आ रहा है, लास्ट में 9 लाख, और 13 लाख रुपए 25वें साल भी आ रहे हैं। तो बिजनेस फंडिंग है, या कन्यादान है, या स्टार्टअप है, कुछ भी इमोशनल सेलिंग करके आप ये देख सकते हो कि सर आप रहो तो भी ये आएगा, और भगवान न करे आपको कुछ हुआ तो भी ये आएगा। यानी क्या चीज हो गई कि सर भगवान न करे आपको, समझो 2 साल बाद कुछ हुआ, तो हर साल 50,000 बच्चे की एजुकेशन के लिए आएगा, आपसे कोई किस्त नहीं लिया जाएगा फैमिली से। और 18वें साल, 20वें साल, 22वें साल, 25वें साल, और बच्चे की उम्र होगी 26वें साल, तब भी ये अमाउंट जो है मिलता रहेगा। उसके सपने अधूरे नहीं रहेंगे, उसको कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। तो सर आप क्या चाहते हैं कि बच्चे को 18 साल पे पैसा मिले वो इम्पोर्टेंट है, या उसका एजुकेशन कहीं ना रुके वो इम्पोर्टेंट है? क्या आंसर होगा आपके क्लाइंट का? एजुकेशन चलता रहे वो इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये था हमारा 732 प्लान, और इसको कैसे कंबाइन करके सेल करना है वो भी मैंने आपको बताया। इस प्लान के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो आपके तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? नहीं मैम, क्लियर है। प्रियांश, एनी क्वेश्चन? No, ma'am. क्लियर? what we are doing, we are doing emotional selling. Okay, so whenever you are sell, there should be emotion in your selling, because कोई भी, बहुत कम लोग होते हैं जो लॉजिकली इंश्योरेंस बाय करते हैं, है ना। हमारे यहाँ फाइनेंशियल लिटरेसी 6% है। कितनी है? 6 से 10% के बीच में है, उससे ज्यादा की नहीं है। तो लोग अवेयर ही नहीं है कि हमें क्या, कहाँ, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। लोग इसीलिए हमारे यहाँ फ्रॉड सबसे ज्यादा होते हैं, लोग पैसे लेके चले जाते हैं, क्योंकि हम लालच के चक्कर में सही जगह इन्वेस्ट ही नहीं करते। ठीक है, तो दिस वॉज ओवर 732 प्लान।